राधे राधे गाइस। तो आज हम बात करेंगे आईपीएल से कुछ बड़े खबरों के रिलेटेड। ठीक है। तो जिन टॉपिक्स में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ उन पहले मैं वो आपको वो टॉपिक बता देता हूँ। ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आईपीएल रिटेंशन। दूसरा है 5+1 रूल। दोस्तों ये वाला पॉइंट को जरूरी याद रखना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है एम एस धोनी से रिलेटेड। और चौथा न्यूज है ऋषभ पंत और पांचवा न्यूज है केएल राहुल। दोस्तों आपको पता ही है कि मतलब आईपीएल 2025 के लिए जो मेगा ऑक्शन होने वाला है दिसंबर में, लेकिन उससे पहले अभी से बल्कि 2 महीने पहले से आईपीएल रिटेंशन के लिए और रिटेंशन के रिलेटेड बहुत ही मतलब खबरें आ रही थी। ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहला खबर है वो है आईपीएल रिटेंशन। दोस्तों पहले मैं आपको बताता चलूं, पहले जो आईपीएल का जो रिटेंशन पॉलिसी था पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले जो रूल था वो था 4+1। ठीक है। मतलब आप 4 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते थे और एक खिलाड़ी को आप आरटीएम यानी कि राइट टू मैच कार्ड यूज करते थे। ठीक है। उसके बाद जी आया 3+3। ठीक है। उस पर इतना कोई चर्चा किया नहीं। अभी जो रिटेंशन पॉलिसी जो सामने आ रहा है वो है 5+1। दोस्तों जो पहला न्यूज और दूसरा न्यूज वो रिलेटेड है, तो मैं एक ही में आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है। दोस्तों 2025 में एक नया रूल आने वाला है रिटेंशन पॉलिसी के रिलेटेड, और वो है 5+1। अच्छा, 5+1 मतलब 5 खिलाड़ी टीम रिटेन कर सकते हैं और एक खिलाड़ी पर टीम्स राइट टू मैच का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि 5 खिलाड़ी टीम रिटेन कर सकते हैं और एक खिलाड़ी को टीम राइट टू मैच कार्ड से वापस से ले सकती थी। दोस्तों ले सकती है, माफ करिएगा। दोस्तों पहले क्या होता था, 4 खिलाड़ी को टीम्स रिटेन करती थी, एक या दो खिलाड़ी को आरटीएम से यूज करती थी, आरटीएम का उन पे यूज करा जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो खबरें सामने से निकल के आ रही है वो है कि 5 खिलाड़ियों को टीम रिटेन कर सकेगी और एक खिलाड़ी को आप राइट टू मैच कार्ड यूज कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस जो सामने आ रहे हैं वो ये है कि आप बीसीसीआई यानी कि बीसीसीआई जो एपेक्स काउंसिल है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है, वो टीम्स को कितने ऑप्शन देंगे इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए, इंडियन अनकैप प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए और फॉरेनर प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए। ये जो मसला है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है ना। वो मसला नहीं कि 5+1 या 4+2। मसला ये है कि आप कितने प्लेयर्स जो कि इंडियन है उसको कितना रिटेन कर सकते हो। जो इंडियन अनकैप प्लेयर है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने अभी तक एक भी मैच खेला नहीं इंडिया सीनियर टीम के लिए, उसको आप कितने रिटेन कर सकते हो और कितने नंबर ऑफ फॉरेनर प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो। दोस्तों ये जो मसला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप में से बहुत जन पूछ रहे होंगे कि यार अभी तक तो आईपीएल से मतलब न्यूज आ जाता है कि रिटेंशन पॉलिसी क्या होगा, मतलब कितने प्लेयर्स रिटेन कर सकेंगे, वो कौन कौन होंगे, मतलब इंडियन प्लेयर्स कितने होंगे, फॉरेन प्लेयर्स कितने होंगे। उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है उनके जो हेड है, ठीक है, वो देश में नहीं थे। जो खबर है मुझ तक पहुंच रही है, जहां से मेरे जो सोर्सेज है, मैंने उनसे जो कलेक्ट किया, मैंने उनसे जो पता किया, अभी उनसे ये खबर आ रहा है कि जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के हेड है वो देश में ही नहीं थे। वो अभी आएंगे और जैसे ही आते हैं दोस्तों, मैं तो आपके लिए बैठा ही हूँ। ठीक है। तो वो जैसे ही आते हैं वो सारे न्यूज में आपके लिए ले आऊंगा कि कितने सारे इंडियन प्लेयर्स रिटेन होंगे और कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स रिटेन होंगे, प्लस कितने सारे इंडियन अनकैप प्लेयर्स रिटेन होंगे। अच्छा दोस्तों, अब बढ़ते हैं एम एस धोनी के रिलेटेड। दोस्तों ये खबर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हम में से कोई भी नहीं चाहता, जो सच बात है, ठीक है ना। हम में से देखो, मैं केकेआर का फैन हूँ, कोई एमआई का फैन हुआ, कोई आरसीबी का फैन हुआ, लेकिन हम में से मतलब हमारे दिल के अंदर हम लोग हमेशा चाहते हैं कि भाई माही मतलब एम एस धोनी हमेशा हमारे आंखों के सामने रहे और हमेशा आईपीएल खेलते रहे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा लॉजिकली हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो इसी लॉजिकल झमेले में दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स फंसी हुई है। मतलब वो ना एम एस धोनी को नंबर 1 एज अ प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, और वो अगर अनकैप प्लेयर वाला जो रूल आपको पता ही होगा, वो जिसे 2021 में स्क्रैप कर दिया गया था या हटा दिया गया था ना, उसको वापस लेके आ पा रहे हैं। तो ये सारे जो डिस्कशन होंगे ना, वो आईपीएल गवर्निंग जो काउंसिल है, जो हेड है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के, उन्हीं के साथ ही हो पाएगा। अब जब वो वापस आएंगे उनके साथ वो डिसीजन हो पाएगा। दोस्तों अब जो चेन्नई है, ठीक है ना, अगर तो एम एस धोनी नहीं खेलते तो सबसे जो बड़ा हेडेक होगा वो ये है कि उनको विकेट कीपर खोजना पड़ेगा। अब अच्छा, विकेट कीपर जो उनके रडार में वो कौन कौन है, तो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल, फिर ऋषभ पंत, फिर आपके हो गए ईशान किशन। आपने सही सुना, केएल राहुल, ऋषभ पंत और ईशान किशन चेन्नई सुपर किंग्स के रडार पर है। ठीक है दोस्तों, अगर एम एस धोनी मान लेते कि अगर एम एस धोनी ये सीजन नहीं खेलेंगे,
तो जो सबसे बड़ा है कि भाई एक तो उनको एम एस धोनी का जो जगह है वो तो कोई फिलअप कर नहीं पाएगा, लेकिन एम एस धोनी का जो पोजीशन है यानी कि विकेट कीपर प्लस बैट्समैन मैं बोल रहा हूँ, उसका जगह कौन फिलअप करेगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताता चलूं कि केएल राहुल को अनऑफिशियल तरीके से अप्रोच करा गया है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सही सुना कि केएल राहुल को चेन्नई सुपर किंग्स ने अप्रोच करा है अनऑफिशियली, जैसे होता है ना कि मतलब प्लेयर से बात पहुंचाना या कोई मतलब फ्रेंड से बात पहुंचाना, वैसा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो केएल राहुल अभी भी उनमें आराम से 5-6 साल का पीरियड बाकी है। ठीक है ना, अगर तो वो फिट रहता है, जबकि वो है, ठीक है ना, तो अगर एक तो वो उनको ले लेते तो भाई एक तो इंडियन कीपर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अगर चेन्नई सुपर किंग्स कंटिन्यू नहीं करना चाहेगी इन मतलब फ्यूचर, तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो केएल राहुल को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों केएल राहुल के साथ में एक इश्यू की भाई वो ना, जिस अब देखो जहां पे एमएस धोनी खेलने आते थे, अगर वो वहां पे खेलने आए केएल राहुल, तो मेरे को नहीं लगता कि वो एकदम ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मतलब हमने सब कुछ देखा है कि भाई केएल राहुल का मतलब अप्रोच किया है खेलने का। ठीक है ना, अब देखो दोस्तों केएल राहुल का बात हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं ऋषभ पंत के ऊपर। मैं आपको पहले बताता चलूं कि ऋषभ पंत को पहले भी मतलब 2022 के आईपीएल में भी अप्रोच करा गया था चेन्नई सुपर किंग्स के मतलब तरफ से, लेकिन तब ऋषभ पंत ने वो जो ऑफर है वो उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वापस से चेन्नई सुपर किंग्स ऋषभ पंत को अपने टीम में शामिल करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे ये कहना भी ठीक होगा कि अगर चलो मान लेते ऋषभ पंत को वो ले आए, तो मेरे को लगता है वो कैप्टन बना देंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो ऋतुराज गायकवाड़ अगर कैप्टन कंटिन्यू करते हैं और अगर ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स में भी खेल रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि भाई वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट किस एंगल से, वो इस वजह से कि भाई जो पॉपुलैरिटी, जो मतलब ब्रांड एंडोर्समेंट, जो टीआरपी ऋषभ पंत आपको देगा ना, वो ऋतुराज गायकवाड़ नहीं देगा। तो मेरे को लगता है कि भाई अगर तो चेन्नई सुपर किंग्स ऋषभ पंत को ले आती है, ठीक है, तो वो उसको कैप्टन बना देगी, क्योंकि उससे ना एक मतलब वो फैंस के अंदर ना एक मतलब वो क्या बोलते हैं वो जिज्ञासा जो होता है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर्स, फिर टीआरपी, ब्रांड एंडोर्समेंट, ये सभी बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया ऋषभ पंत का। अब आता है दोस्तों ईशान किशन। दोस्तों मेरे को जो सोर्सेस से मालूम चला है वो ये है कि शायद ईशान किशन को मुंबई छोड़ने वाली है और तिलक वर्मा को उनके जगह पे रिटेन करने वाली हो। तो दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स, और शायद ये भी हो सकता है कि ऋषभ पंत के साथ साथ ईशान किशन को भी चेन्नई सुपर किंग्स शायद अपनी टीम में ले ले आईपीएल 2025 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो फिर अगर मैं ये देखी कि ईशान किशन, केएल राहुल और ऋषभ पंत, हालांकि तीनों तो एक साथ नहीं होंगे, लेकिन मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि भाई तीनों को चेन्नई सुपर किंग्स ने ले लिया, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो भाई मतलब 1 2 3 4 5 तो भाई ऐसे ही फिलअप करेंगे ना। अब जो सबसे बड़ा जो हेडेक होगा वो फॉरेनर प्लेयर्स को लेके होगा, कि उनका जो मतलब अप्रोच होता है ना कि भाई फॉरेनर प्लेयर्स को भी खिलाना है, क्या कॉम्पिटिशन करे, तो वो जो मतलब दिमाग में जो भार रहता है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, और ईशान किशन के आने से ना वो ऊपर विकेट कीपर ऑफकोर्स अप्रोच मतलब वो मिल जाएगा। ऊपर से वो मतलब वो 1 नंबर भी खेल सकेगा, 3 नंबर भी खेल लेगा, वो चाहे तो 4 नंबर भी खेल सकता है। दोस्तों अब मैं वीडियो खत्म करने वाला हूँ। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भाई प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। और याद से कमेंट करना कि आपको क्या लगता है आईपीएल 2025 के रिटेंशन पॉलिसीज के रिलेटेड, और जितने मैंने प्लेयर का नाम लिया जैसे कि केएल राहुल, फिर हमारे ऋषभ पंत और ईशान किशन के रिलेटेड आपको जो भी ओपिनियन लगता है, प्लीज अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।